We are going to use algebra of continuous functions. Algebra means the properties of addition, subtraction, product, quotient of continuous functions. Also, we are going to do the questions related to composite functions. So let us see, this is first question. Fx is equals to x square minus sin x plus 5. You have to show whether this is continuous for all x belonging to R. So इसको reframe कर लेते हैं and fx को x square plus 5 minus sin x लिख लेते हैं. Now let this part be a function gx and let this part be a function hx. Now we know that gx is a polynomial function and hx is a sine function. The polynomial function is continuous for all x belonging to real numbers, and we have seen that sine function is continuous for all x belonging to R. Therefore, since gx is equals to x square plus 5 is continuous for all x belonging to R, and hx is equals to sin x is also continuous for all x belonging to R, therefore their difference fx, which was nothing but gx minus hx. So the difference of two continuous functions is also continuous for all x belonging to R. So in this manner, this question can be simplified very easily. The next question that we are going to do is the example 19 of your NCERT book, which is on page 158. It says, prove that fx is equals to sine of x square is a continuous function. Now clearly this function is a composition of two functions, sin x and x square. ठीक है, ये दो फंक्शंस के कॉम्पोजिशन से बना है. एक फंक्शन है sin x, एक फंक्शन है x स्क्वायर. तो इसको हम दो फंक्शंस में पहले सब डिवाइड मतलब बांट लेंगे. तो मान लीजिए ये जिन दो फंक्शन से बना है उनमें से एक को मैं ले लेती हूँ gx. लेट gx बी x स्क्वायर एंड hx बी sin x. नाउ द क्वेश्चन इज, ये कॉम्पोजिशन बनेगा GOH या HOG. तो इसके लिए आपने देखना है आउटर मोस्ट फंक्शन साइन है और साइन को हमने लिया है H. तो जब हम कॉम्पोजिशन बनाएंगे तो H आउटर मोस्ट होगा, यानी आपका बनेगा HOG फंक्शन बनेगा, GOH नहीं, बिकॉज फंक्शन जो हमें चाहिए वो दो पार्ट से, दो फंक्शंस के कॉम्पोजिशन से बना है. एक फंक्शन है sin x और इसके x की जगह दूसरा फंक्शन x स्क्वायर दिया हुआ है. तो ये कॉम्पोजिशन है. हमने दोनों अलग अलग फंक्शंस को gx hx ले लिया. अब HOG बनेगा, GOH बनेगा. इसके लिए आउटर मोस्ट फंक्शन को देखिए. आउटर मोस्ट फंक्शन साइन है जो कि h है, तो वो पहले लिखा जाएगा HOGX. तो HOGX का मतलब h ऑफ gx. व्हाट इज gx? इट इज़ x स्क्वायर. सो h ऑफ x स्क्वायर. नाउ h ऑफ x स्क्वायर को hx में सॉल्व करेंगे. x की जगह सब्सटीट्यूट करना है x स्क्वायर h फंक्शन में. तो जहाँ पर भी h फंक्शन में x है वहाँ x स्क्वायर रख दो. सो आपका ये फंक्शन बन जाएगा साइन ऑफ x की जगह अब क्या आ जाएगा x स्क्वायर, विच इज़ नथिंग बट fx. तो इसका मतलब आपका फंक्शन fx इज़ HOGX. ठीक है. अब ज़रा इन दोनों फंक्शंस को अलग अलग देखेंगे. gx इज़ x स्क्वायर एंड x स्क्वायर इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन, क्वाड्रेटिक है ना ये. देयरफॉर continuous for all x belonging to R, and hx was sin x. It is a sine function, therefore it is again continuous for all x belonging to R. Since gx and hx are both continuous for all x belonging to R, therefore their composition HOG of x is also continuous for all x belonging to R. But HOGX तो fx ही है, therefore f of x is continuous for all x belonging to R. यानी कॉम्पोजिशन फंक्शन में पहले तो आपको जिन दो फंक्शंस का कॉम्पोजिशन हो रहा है वो बनाने होते हैं. उसके बाद आपको कॉम्पोजिशन बनाकर दिखाना होता है कि जो कॉम्पोजिशन आप बना रहे हैं
वो एक्चुअली आपको फंक्शन एफ एक्स तक ही ले जा रहा है। उसके बाद जो दो फंक्शंस आपने लिए थे उनको रीज़न करना है आपने कि ये दोनों कॉन्टीन्यूस क्यों हैं। अगर दोनों फंक्शन कॉन्टीन्यूस हैं फॉर ऑल एक्स तो आपका कॉम्पोजिशन फंक्शन भी कॉन्टीन्यूस होगा। कॉम्पोजिशन फंक्शन क्योंकि एफ एक्स तक जाता है तो एफ एक्स भी कॉन्टीन्यूस होगा। Now the next problem is we have to prove f(x) is equals to modulus of cos x is continuous for all x belonging to R. Again ये दो फंक्शंस के कॉम्पोजिशन से बना है। एक फंक्शन है जो आपको अंदर लिखा हुआ नज़र आ रहा है cos x, और एक फंक्शन जो इसके बाहर आपको नज़र आ रहा है मॉडुलस। तो ये जिन दो फंक्शंस के कॉम्पोजिशन से बना है उनको हम सेपरेट कर लेते हैं। सो gx को ले लेते हैं cos x और hx को ले लेते हैं मॉडुलस ऑफ x। ना अब फिर वही बात है कि कॉम्पोजिशन GOH बनेगा या HOG। इसके लिए आउटर मोस्ट फंक्शन को देखिए, आउटर मोस्ट फंक्शन इसका मॉडुलस है तो ये फंक्शन आपका कॉम्पोजिशन बनेगा HOG। सो HOG को अब हम सॉल्व करेंगे और दिखाएंगे कि वो एक्चुअली fx ही है। सो HOG का मतलब h ऑफ gx, gx क्या है cos x, सो h ऑफ cos x, यानी फंक्शन h में जहाँ x लिखा है उसकी जगह सब्सटीट्यूट करिए cos x, तो x की जगह सब्सटीट्यूट हो जाएगा फंक्शन h में cos x, एंड दिस इज़ नथिंग बट योर क्वेश्चन वाला फंक्शन दैट इज़ fx। तो हमने शो कर दिया जो दो फंक्शंस हमने सेपरेट किए थे उनकी कॉम्पोजिशन हमें f ऑफ x ही देती है। नाउ अब हम इन दोनों फंक्शंस को अलग अलग टैकल करेंगे और दिखाएंगे कि ये दोनों फंक्शंस फॉर ऑल x कॉन्टीन्यूअस हैं। नाउ gx which is cosine function is continuous for all x belonging to R, ये हम प्रॉपर्टीज़ में कर चुके हैं, प्रूव भी कर चुके हैं। hx which is modulus function is also continuous for all x belonging to R, ये भी हम प्रूव कर चुके हैं। therefore their composition h of gx is also continuous for all x belonging to R। h ऑफ जी एक्स कहाँ तक जाता है, f ऑफ x तक चला जाता है। इसका मतलब f ऑफ x इज़ कॉन्टीन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R। नाउ आपके मन में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है कि हम यहाँ पर तो डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं gx इज इक्वल्स टू cos x इज़ कॉन्टीन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R बिकॉज इसको हम पहले कभी प्रूव कर चुके हैं, तो क्या ये हमें यहाँ भी प्रूव करना है? दैट विल डिपेंड अपॉन ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अगर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो इसको और डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ये 4 या 6 मार्क्स में आ जाता है तो ऑब्वियसली आपको gx को भी कॉन्टीन्यूस प्रूव करना पड़ेगा, hx को भी कॉन्टीन्यूस प्रूव करना पड़ेगा, तब हम HOG को कॉन्टीन्यूस बनाएंगे। नाउ अब ये फंक्शन दूसरा एक है साइन ऑफ मॉडुलस x इज़ कॉन्टीन्यूस फंक्शन। इन दोनों फंक्शंस में मॉडुलस का इस्तेमाल हो रहा है। इसमें मॉडुलस फंक्शन आउटर मोस्ट था, इसमें मॉडुलस फंक्शन आउटर मोस्ट नहीं है। अदरवाइज ये भी 2 ही फंक्शन का कॉम्पोजिशन है cos x एंड मॉडुलस, ये भी 2 ही फंक्शंस का कॉम्पोजिशन है sin x और मॉडुलस फंक्शन। तो पहले हम इसमें कॉम्पोजिशन के दोनों फंक्शंस लिखेंगे। सो gx को ले लेते हैं sin x जैसे यहाँ cos x लिया था, और hx को पहले की तरह ले लेते हैं मॉडुलस ऑफ x। नाउ अब फिर वही बात है, कॉम्पोजिशन HOG बनेगा या GOH, तो हम आउटर मोस्ट फंक्शन को देखेंगे। यहाँ आउटर मोस्ट फंक्शन साइन है इसलिए GOH बनेगा। सो GOH ऑफ x, पहले तो इसको सॉल्व करके देखेंगे क्या ये हमें fx देता है। सो g ऑफ hx, तो पहले hx को रखेंगे, hx इज़ मॉडुलस x। मॉडुलस x अब g पर अप्लाई हो रहा है, यानी फंक्शन g में जहाँ भी x था सॉरी जहाँ भी फंक्शन g में x लिखा हुआ है वहाँ x की जगह सब्सटीट्यूट करिए मॉड x, तो साइन x की जगह अब आ जाएगा मॉडुलस x, एंड दिस इज़ नथिंग बट योर क्वेश्चन फंक्शन f ऑफ x, यानी g ऑफ hx सॉल्व करने पर f ऑफ x देता है। अब हम इन दोनों फंक्शंस को अलग अलग टैकल करेंगे। सो gx इज इक्वल्स टू साइन x, वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दैट दिस इज कॉन्टीन्यूअस for all x belonging to R. Similarly, hx is equals to modulus x. We have already proved continuous for all x belonging to R. Therefore, by the properties, their composition g of hx is also continuous for all x belonging to R.
but GOH तो fx ही है, therefore we can say fx is continuous for all x belonging to R. Now the next question is your example 20 from your NCERT book, page 158. The function given is modulus of 1 minus x plus modulus x. You have to show whether this is continuous for all x belonging to R. So let us take this 1 minus x in the bracket. Now अब इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं मॉडुलस फंक्शन इसमें दो बार यूज़ हो रहा है. एक बार पॉलिनॉमियल फंक्शन यूज़ हो रहा है, यानी मॉडुलस आउटर मॉडुलस के अंदर तो सम है दो फंक्शंस का, और फिर उसके ऊपर एक बार और मॉडुलस फंक्शन को इस्तेमाल किया गया है. तो अब इसमें है तो ये कॉम्पोजिशन फंक्शन, तो इसमें अब कौन से दो फंक्शंस का कॉम्पोजिशन हो रहा है उनको सेपरेट कर लेते हैं. तो सेपरेट कैसे करते हैं, आउटर मोस्ट फंक्शन और इनर फंक्शन. तो पहला फंक्शन हम ले लेते हैं gx विच इज़ 1 माइनस एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ x, और आउटर फंक्शन है हमारा hx विच इज़ अगेन मॉडुलस ऑफ x. ठीक है ना. अब हम इसमें हम HOG बनाएंगे. GOH आउटर मोस्ट फंक्शन को देखिए, इट इज़ मॉडुलस, तो ये h हमारा आउटर मोस्ट होगा. सो इट विल बी h ऑफ gx. h ऑफ gx को सॉल्व करेंगे. सो h पर अप्लाई करना है 1 माइनस एक्स प्लस मॉडुलस एक्स. अगर आपको ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि मैंने इन दोनों के भी दो फंक्शंस कॉम्पोजिशन में क्यों नहीं बनाए, तो कॉम्पोजिशन कभी भी प्लस या माइनस पर नहीं होती. कॉम्पोजिशन फंक्शन कभी भी प्लस माइनस नहीं होते, इसलिए ये दोनों फंक्शंस जो अंदर आपको नज़र आ रहे हैं ये अलग अलग कॉम्पोजिशन फंक्शन नहीं है, ये एक ही फंक्शन है ना. अब ये यहाँ तक हम पहुँच गए. h फंक्शन में x की जगह 1 माइनस एक्स प्लस मॉडुलस एक्स लिखना है. ये है h फंक्शन जो सिर्फ मॉडुलस ऑफ x है. x की जगह क्या जाएगा, ये पूरा जो अंदर वैल्यू लिखी है, तो ये बन जाएगा मॉडुलस ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ x. तो दिस इज़ नथिंग बट योर क्वेश्चन फंक्शन विच इज़ fx. अब हम इन दोनों फंक्शंस को अलग अलग टैकल करेंगे. नाउ gx इज़ 1 माइनस एक्स प्लस मॉडुलस एक्स, यानी पॉलिनॉमियल फंक्शन प्लस मॉडुलस फंक्शन. ठीक है. सो पॉलिनॉमियल फंक्शन एंड मॉडुलस फंक्शन बोथ आर continuous for all x, therefore their sum is continuous for all x. So this is continuous for all x belonging to R. Polynomial function is continuous, modulus function is continuous, therefore their sum is continuous. So gx, which was the sum of two continuous functions, is continuous. hx को देखिए, hx is modulus function and we know that modulus is continuous function. So hx is continuous. gx is continuous, hx is continuous, so their composition is also continuous. But ये composition function एक्चुअली क्या वैल्यू दे रही है, जो हमारे फंक्शन fx की है, इसलिए f of x is continuous for all x belonging to R. Now our question is to find all the points of discontinuity for this function. We do not have to prove whether this is continuous or not. हमें सिर्फ points of discontinuity निकालने हैं. तो ये points of discontinuity के लिए पहले ये पता होना चाहिए points आएंगे कहाँ से. तो इस फंक्शन में हम x की जगह क्या क्या वैल्यूज़ रख सकते हैं. यहाँ हम x की जगह सारे रियल नंबर्स रख सकते हैं. तो इसका डोमेन हो गया x बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स, यानी हम पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी कहाँ ढूंढेंगे, रियल नंबर्स में ढूंढेंगे. ठीक है. नाउ अब ये दो मॉडुलस फंक्शंस का वो है डिफरेंस है. तो इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका तो ये है कि आप इस मॉडुलस x को प्रूव करिए दिस इज़ कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल x सेपरेटली. फिर इस फंक्शन मॉड ऑफ x प्लस 1 को भी प्रूव करिए this is continuous for all x, and since both are continuous for all x, their difference will be continuous for all x, therefore fx will be continuous for all x. There will be no points of discontinuity. ठीक है, ऐसा प्रूव कर सकते हैं. अगर आप इसको साथ लेकर चलना चाहते हैं तो वो कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखा देती हूँ. तो यहाँ सबसे जो मॉडुलस फंक्शंस होते हैं इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये दो पार्ट्स में स्प्लिट होते हैं.
एक लेस देन वाला, एक ग्रेटर देन इक्वल टू वाला। तो पहले हमें पता होना चाहिए ये दोनों फंक्शन स्प्लिट कहाँ करते हैं। तो किसी भी मॉडुलस फंक्शन के लिए ये जानने के लिए कि वो कहाँ स्प्लिट करता है, मॉडुलस के अंदर जो वैल्यू है उसको इक्वल टू 0 डालिए। तो मॉडुलस x में अगर मैं मॉडुलस के अंदर x रखा है, इसको इक्वल टू 0 डालूँ तो सिर्फ 0 ही आता है। तो यही वो पॉइंट है जहाँ ये स्प्लिट करेगा। जब हम मॉड ऑफ x प्लस 1 को देखते हैं और ये हम ये जानना चाहते हैं कि ये कहाँ स्प्लिट करेगा, तो मॉड के अंदर x प्लस 1 रखा है, इसको 0 डालिए तो आपको आंसर मिलता है x इज इक्वल्स टू -1। यानी x प्लस 1 मॉडुलस विल स्प्लिट एट हियर x माइनस 1 विल स्प्लिट एट x माइनस 1, यहाँ पर स्प्लिट कर जाएगा। ठीक है, हमारा डोमेन क्या है? रियल नंबर्स। तो अब ये रियल नंबर्स का, ये पूरे रियल नंबर्स में दो मॉडुलस फंक्शन की वजह से स्प्लिटिंग के 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, -1, 0। अब इन दोनों स्प्लिटिंग पॉइंट्स ने पूरे रियल नंबर लाइन को कितने पार्ट्स में बांटा, ये समझिए ध्यान से। तो इन दोनों स्प्लिटिंग पॉइंट्स ने पार्ट 1 बनाया। पार्ट 1 क्या है? x विच आर लेस देन -1। एक पार्ट ये बना दिया, एक पार्ट 0 से इस तरफ बनाया, एक पार्ट बीच में बनाया। तो जो 0 से इस तरफ बनाया है दैट इज x ग्रेटर देन 0। जो यहाँ बीच में आपको पोर्शन नज़र आ रहा है, इट इज़ x बिटवीन -1 एंड 0। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये 2 मॉडुलस फंक्शन है जिनके स्प्लिटिंग पॉइंट हैं 0 और -1। रियल नंबर लाइन हमारा डोमेन है। 0 और -1 जो पॉइंट ऑफ स्प्लिटिंग थे, इन्होंने रियल नंबर लाइन को, अभी तो मैंने आपको 3 ही दिखाए, 3 बड़े बड़े पार्ट आपको नज़र आ रहे हैं। ये वाला पार्ट है x लेस देन -1, ये यहाँ से इधर का पार्ट है x ग्रेटर देन 0, और ये बीच वाला पार्ट है -1 और 0 के बीच में x। लेकिन इसके अलावा भी हैं। ये पॉइंट जो स्प्लिटिंग पॉइंट है, ये खास पॉइंट है। तो हमारा 4th पार्ट है पॉइंट -1, हमारा 5th पार्ट है पॉइंट x इज इक्वल्स टू 0। तो एक्चुअली 2 स्प्लिटिंग पॉइंट्स ने पूरे रियल नंबर लाइन को 4 भागों में बांटा है। एक है -1 से लेस, एक है 0 से ग्रेटर, एक है -1 और 0 के बीच में। ये 3 चीज़ें इंटरवल फॉर्म है। लेकिन ये स्प्लिटिंग पॉइंट खुद सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक्चुअली तो हमें कॉन्टिन्यूटी यहीं देखनी होती है। तो 5 पार्ट्स हैं इसके। अब मैं फंक्शन को इसमें, अब इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो फंक्शन f(x), ठीक है। नाउ सबसे पहले हमारे पास है x इज लेस देन -1। इसमें देखेंगे फंक्शन क्या बनेगा। फिर है हमारे पास -1 लेस देन x लेस देन 0। इसमें देखेंगे फंक्शन क्या बनेगा। फिर लास्ट में हमारे पास है x ग्रेटर देन 0। इसमें भी देखेंगे कि फंक्शन क्या बनेगा। जब x लेस देन -1 है तो वो 0 से भी छोटा है, x लेस देन 0 भी है। ठीक है ना। तो मॉडुलस x की ज़रा डेफिनेशन को देखेंगे। मॉडुलस x कहता है इट इज़ -x व्हेन x इज़ लेस देन 0 एंड x इफ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मॉडुलस x प्लस 1 कहता है इट इज़ इक्वल्स टू माइनस ऑफ x प्लस 1। बिल्कुल मॉडुलस की डेफिनेशन की तरह। x की जगह अगर x प्लस 1 है तो -x की जगह -x प्लस 1 आ जाएगा। स्प्लिटिंग पॉइंट क्या है इसका? इधर 0 था, इधर -1। फिर x की जगह x प्लस 1, स्प्लिटिंग पॉइंट ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अब इन दोनों डेफिनेशंस को याद रखेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या है? x इज लेस देन -1। अगर x लेस देन -1 है तो x लेस देन 0 भी होगा। तो मॉडुलस x की जगह रखना है -x, मॉडुलस x की जगह रखना है -x, फंक्शन का माइनस, और मॉडुलस x प्लस 1 की जगह क्या रखना है? माइनस ऑफ x प्लस 1।
सेकंड है -1 से बड़ा है लेकिन 0 से छोटा है। सो -1 से ग्रेटर, सो ग्रेटर देन -1 ये लेना है। 0 से लेस अभी भी यही लेना है। कंडीशन समझ में आ गई इसकी। यहाँ x -1 से बड़ा है, सो x ग्रेटर देन -1 ये लेना है मॉड x प्लस 1 की जगह। एंड x इज ऑल्सो लेस देन 0, वो ये कंडीशन है, तो मॉड x की जगह -x आएगा। तो अब इस वाले केस में मॉड x की वैल्यू है -x, फंक्शन का माइनस, और मॉड x प्लस 1 की जगह x प्लस 1। लास्ट केस व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 ये है, एंड इफ x इज ग्रेटर देन 0 इट इज ऑल्सो ग्रेटर देन -1। सो थर्ड केस में मॉड x की जगह x, मॉड x की जगह x बिकॉज इट इज ग्रेटर देन 0, एंड इफ इट इज ग्रेटर देन 0 देन इट इज ग्रेटर देन -1, तो मॉड ऑफ x प्लस 1 की जगह x प्लस 1 और फंक्शन का माइनस। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे। ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस, तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। -x प्लस x कैंसल आउट हो जाएंगे और यहाँ बचेगा सिर्फ 1। सो व्हेन x इज लेस देन -1 योर फंक्शन इज 1। अब यहाँ पर ये माइनस दोनों के साइन चेंज करेगा, -x माइनस x मिलकर -2x, माइनस प्लस -1। सो दिस इज द फंक्शन व्हेन x लाइज बिटवीन -1 एंड 0। इसमें ये माइनस फिर इनके साइन चेंज करेगा, +x -x 0, माइनस प्लस -1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, अब ये पॉइंट्स कहाँ जाएंगे, इक्वालिटी ऑफ द पॉइंट्स यहाँ कहाँ जाएगी। तो आप डेफिनेशन में देखिए, इक्वालिटी ऑफ द स्प्लिटिंग पॉइंट हमेशा ग्रेटर के साथ आती है। तो -1 की इक्वालिटी -1 से जहाँ x बड़ा है वहाँ आएगी, 0 की इक्वालिटी जहाँ x 0 से बड़ा है वहाँ आएगी। सो ये फंक्शन इक्वालिटी यहाँ लेगा, इधर लेगा -1 की इक्वालिटी, इधर लेगा 0 की इक्वालिटी। तो हमारा इंटरवल मैंने आपको समझा दिया, 5 पार्ट्स में बटा है। x लेस देन -1, x बिटवीन -1 0, x इज ग्रेटर देन 0, x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हम कॉन्टिन्यूटी जब चेक करेंगे तो 5 पार्ट्स में चेक करेंगे। ये जो इंटरवल वाली बात होती है तो बहुत आसान है, देखो कैसे करेंगे। x लेस देन -1 में f(x) क्या है आपका, व्हेन x इज लेस देन -1 f(x) इज 1, 1 इज अ कांस्टेंट फंक्शन, therefore f(x) is continuous for all x which are less than -1, because continuous constant function is always continuous. In this interval f(x) क्या है, -2x -1, this is nothing but a polynomial function which is always continuous. है ना, ये ऑलवेज कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, देयरफॉर f(x) इज कॉन्टिन्यूस। व्हेन -1 इज लेस देन x लेस देन 0, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 f(x) इज -1, अगेन अ कांस्टेंट फंक्शन, एंड कांस्टेंट फंक्शन आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, देयरफॉर f(x) इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल x which are greater than 0। तो ये इंटरवल वाले में क्योंकि फंक्शन यूनिकली डिफाइंड होता है तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी प्रूव करना मुश्किल नहीं है। तो एट -1 0 जो स्प्लिटिंग के पॉइंट है वहाँ पर मुश्किल क्यों होता है, क्योंकि देखो जब x लेस देन -1 है तो फंक्शन कुछ और है, और जब x ग्रेटर देन -1 है तो फंक्शन कुछ और है, तो LHL RHL कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो एट x इज इक्वल्स टू -1 पहले हम LHL कैलकुलेट करेंगे, लिमिट x अप्रोचिंग -1 फ्रॉम द लेसर साइड of f(x) of -1, ठीक है। सो दिस इज लिमिट x अप्रोचिंग -1 फ्रॉम द लेसर साइड, यानी लेस देन 1, लेस देन -1, लेस देन -1 में फंक्शन क्या है 1, यहाँ तो x है ही नहीं तो लिमिट अप्लाई नहीं होगा, सो दिस इज 1। नाउ व्हाट इज RHL? RHL इज लिमिट x अप्रोचिंग -1 फ्रॉम द ग्रेटर साइड, यानी -1 से बड़ा लेना है, ग्रेटर देन -1 तो ये आएगा,
माइनस 2x माइनस 1. सो x की जगह यहाँ माइनस 1 रखेंगे. सो माइनस 2 इंटू माइनस 1 इज 2. माइनस 2 इंटू माइनस 1 is 2 minus 1. It is again 1. So LHL is 1, RHL is 1. Now what is function at 1? Function at 1 भी हम इक्वालिटी वाले इधर से देखेंगे. तो माइनस 2 ये है ना इक्वालिटी माइनस 1 की. फंक्शन एट माइनस 1, क्योंकि हम तो माइनस 1 पर कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं ना. तो फंक्शन एट माइनस 1. तो फंक्शन एट माइनस 1 इक्वालिटी फंक्शन माइनस 1 की यहाँ है. तो x की जगह माइनस 1 रखेंगे. So this is 2 minus 1, which is again 1. LHL equals to RHL equals to f of minus 1. Therefore, fx is continuous at x is equals to minus 1. अब एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 पर कॉन्टिन्यूटी. पहले LHL देखेंगे. LHL का मतलब लिमिट x इज अप्रोचिंग फ्रॉम द लेसर साइड ऑफ 0. लेसर साइड ऑफ 0 का मतलब होता है लेस देन 0. जैसे यहाँ लेसर साइड ऑफ माइनस 1 का मतलब था लेस देन माइनस 1. तो जहाँ लेस देन माइनस 1 था वो वैल्यू ली थी. अब हमें चाहिए x अप्रोचिंग 0 फ्रॉम लेसर 0, लेसर साइड ऑफ 0, यानी लेस देन 0. लेस देन 0 ये रहा. इसके लिए फंक्शन क्या है? माइनस ऑफ 2x माइनस 1. तो ये लेंगे यहाँ पर LHL के लिए. x को अब 0 रख दीजिए. तो ये टर्म 0, आंसर आ गया माइनस 1. व्हाट इज RHL? RHL इज लिमिट x अप्रोचिंग 0 फ्रॉम द साइड ग्रेटर देन 0, यानी ग्रेटर देन 0 वाला साइड लेना है. ग्रेटर देन 0 ये रहा. यहाँ पे फंक्शन क्या है? माइनस 1. तो यहाँ माइनस 1 लेंगे. यहाँ x तो है ही नहीं, लिमिट अप्लाई नहीं होगी. दिस इज माइनस 1. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0? बिकॉज वी आर फाइंडिंग द कॉन्टिन्यूटी एट 0. जैसे यहाँ हम माइनस 1 निकाला था बिकॉज कॉन्टिन्यूटी एट माइनस 1 चेक कर रहे थे. तो फंक्शन एट 0 यानी फंक्शन व्हेन x इक्वल्स टू 0. x इक्वल्स टू 0 ये रहा. फंक्शन क्या है? माइनस 1. सो दिस इज माइनस 1. सो LHL RHL फंक्शन एट 0 ऑल 3 आर माइनस 1. देयरफॉर लिमिट x अप्रोचिंग 0 fx इज इक्वल्स टू f ऑफ 0. सो fx is continuous at x is equals to 0. ठीक है. तो इधर लेस देन माइनस 1 में कॉन्टिन्यूस हो गया. माइनस 1 लेस देन x लेस देन 0 में कॉन्टिन्यूस हो गया. ग्रेटर देन 0 में कॉन्टिन्यूस हो गया. एट x माइनस 1 पे 0 हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया. एट x इक्वल्स टू 0 पे कॉन्टिन्यूस हो गया. देयरफॉर fx is continuous for all x belonging to R. अगर आपको ये मेथड थोड़ा सा टीडियस लगता है तो आपको ये स्प्लिटिंग ज़रूर सीख लेनी चाहिए. साथ में स्प्लिटिंग के पॉइंट पर रियल नंबर लाइन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है ये सीखना चाहिए. अदरवाइज आप इन दोनों को सेपरेटली कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल एक्स करके डिफरेंस ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस करके भी सॉल्व कर सकते थे.